हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी मज़े में होंगे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गेट 2024। यस, यू हर्ड इट राइट। गेट 2024 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, आज ही आई हैं। सो गेट का जो एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आपको लग रहा होगा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है तो फार्मेसी वालों का इससे क्या लेना देना। बहुत लेना देना है। क्या लेना देना है वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो जो गेट का एग्ज़ाम है वो जनरली आईआईटीज कंडक्ट करवाती हैं। लाइक लास्ट ईयर आईआईटी कानपुर ने करवाया था, उसके पहले आईआईटी खड़गपुर ने करवाया था। दिस टाइम गेट की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है दैट इज आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ठीक है, जो आईआईएससी बैंगलोर है वो है इस बार गेट की मेन कंडक्टिंग बॉडी। एंड आप जैसे ही गूगल पर गेट 2024 डालोगे आपको सीधा सीधा जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर ही क्लिक करना है। यही वेबसाइट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की। ठीक है, आईआईएससी बैंगलोर की वेबसाइट पर सीधा क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि गेट 2024 के बारे में जानकारी आ चुकी है। ओके, व्हाट इज गेट? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब हमने बोला था फार्मेसी से भी रिलेशन है गेट का। ओके, एंड ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे दैट गेट 24 इज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर। ओके, सो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये ओपन हो सकता है बाय 24 ऑफ अगस्त। दिस इज एन एक्सपेक्टेड डेट। ये चेंज भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है गेट की जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने की। और भी जो डेट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है बाकी की आगे की डेट्स। ठीक है, सो ये यहाँ पर दिया हुआ है 24 ऑफ अगस्त 2023 ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 24 अगस्त तक ओपन रहेगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी 29th ऑफ सेप्टेम्बर। तो 29 सितंबर मतलब यू विल गेट मोर देन अ मंथ फॉर डूइंग द रजिस्ट्रेशन फॉर गेट 2024। एंड एक्सटेंडेड पीरियड मतलब कुछ फाइन वगैरह के साथ ये जो डेट है वो 13 अक्टूबर तक रहेगी। ओके, द अबव डेट्स आर लायबल टू चेंज, मतलब ये डेट्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और हम सारी डेट्स भी देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, व्यू ऑल डेट्स। सो यस, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2023। ठीक है, क्लोजिंग डेट क्या है? 29 सितंबर 2023। एक्सटेंडेड पीरियड मतलब लेट फीस वगैरह लगेगी, उसके साथ आप 13 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। मॉडिफिकेशन मतलब अगर कुछ गलत हो गया उसको सुधारना है, उसका भी आपको टाइम मिलेगा। कब? 7 से लेके 11 नवंबर तक। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड विल बी ऑन 3 ऑफ जनवरी। जो एग्जामिनेशन होंगे ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 3, 4, 10 और 11 फरवरी। मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है, यू ऑलमोस्ट हैव 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 महीने पहले से आपको ये सारे इंफॉर्मेशन बता दिए गए हैं। द थिंग विच इज बेस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज ऑफ गेट कि आपको जो है डेट्स, एस्टिमेटेड डेट्स, इससे अगर आगे पीछे होता है तो 1-2 दिन का ही आगे पीछे होता है, उससे ज्यादा लेट नहीं होता है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड डेट्स जो है वो 6 महीने पहले से बता दी जाती हैं। ओके, फिर आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो 16 फरवरी तक अवेलेबल हो जाएगा। आंसर कीज 21 फरवरी तक अवेलेबल हो जाएंगी। उनका चैलेंज पीरियड रहेगा फ्रॉम 22 टू 25 फेब। जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है दैट विल बी डन इन द मिड ऑफ मार्च, अराउंड 16 मार्च। एंड स्कोर कार्ड आपको अराउंड 23 ऑफ मार्च मिल जाएगा। ओके, सो ये हैं सारे गेट की इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, सो यहाँ पर क्लिक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको मालूम पड़ जाएगा। Who all are eligible for GATE? Before filling the application, you must meet the eligibility criteria. Candidates who are currently studying in 3rd or higher years of any undergraduate degree program, who have completed any government approved degree in इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज। मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज वाले भी गेट का एग्जाम
दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? थर्ड ईयर या उससे ऊपर वाले, थर्ड और फोर्थ ईयर वाले दे सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे लोग एलिजिबल होते हैं गेट को देने के लिए, ठीक है। फिर ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा वेबसाइट से। हम मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहां पर आते हैं, ये देखो ये आ गया बी फार्म। तो क्वेश्चन था क्या बी फार्म के स्टूडेंट्स एलिजिबल है? तो जी हाँ बिल्कुल, बी फार्म के स्टूडेंट्स जो करेंटली थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल हैं गेट का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन मतलब आपकी डिग्री कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? योर डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 2024, मतलब 2024 तक आपकी जो है बी फार्म की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ही आप इस गेट के एग्जाम को दो। उसके पहले भी दे सकते हो बट इट विल बी नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड एग्जाम और अ वैलिड स्कोर, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? तो जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लगेगा पूरा, फिर योर ऑल द कम्युनिकेशन की डिटेल्स लगेंगी, आपकी डिग्री की डिटेल्स लगेंगी, क्या आप पेपर चूज करते हो उसका क्या कोड है, तो ये सब हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन सिटी, नेट बैंकिंग की जो भी डिटेल्स वगैरह आप जैसे कर रहे हो, तो वो सारी जो डिटेल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो यहाँ पर दिया हुआ है दैट व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो हाई क्वालिटी इमेज, आपकी एक अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ, क्वालिटी का और साइज का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सिग्नेचर, स्कैंड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC EWS कुछ भी है तो उसका एक स्कैंड कॉपी लगेगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। इफ यू आर अ डिसलेक्स पर्सन, अगर आपको डिसलेक्सिया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर स्कैंड कॉपी ऑफ योर फोटो ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लग सकता है। एंड फोटो ID मस्ट हैव नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कैंडिडेट्स यूनिक फोटो ID नंबर। इस चीज को ध्यान देना बिकॉज कई लोगों के साथ ये होता है कि उनके आधार कार्ड में पूरा नाम नहीं होता है या पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो ये सारी चीजों को आप पहले से अपडेट करा लो बिफोर यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्योंकि सारी चीजों में यूज आता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। उसके बाद हम अगर देखें एप्लीकेशन फीस कितनी है, सो द एप्लीकेशन फीस फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब जो लेडी कैंडिडेट्स हैं SC ST या PWD की, उनके लिए है फीस 900। और अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ होने के बाद दे रहे हो तो एक लेट फी लगेगी, जो टोटल अमाउंट आपको देना पड़ेगा वो होगा 1400। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जनरल OBC EWS, मेल और फीमेल दोनों, और मेल ऑफ SC एंड मेल ऑफ ST, ये देखो अच्छे से देख लो इस चीज को, फीमेल कैंडिडेट्स मतलब जो भी गर्ल्स हैं जो SC ST या PWD से बिलोंग करती हैं उनको पर टेस्ट 900 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा मेल हो या फीमेल हो, बॉय हो या गर्ल हो, OBC जनरल एंड EWS के बॉयज गर्ल्स सबके लिए अमाउंट इज सेम 1800 रुपीज, ठीक है। ये सब तो देख लिया। देखते हैं गेट के पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ओके, तो आप देख सकते हो कि गेट में कितने सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू एग्जाम होता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इकोलॉजी, मेटलर्जी, स्टैटिक्स, ह्यूमैनिटीज। लेकिन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं जिससे गेट आप एलिजिबल हो देने के लिए, वो है एक तो ये लाइफ साइंस और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ये दोनों जो ऐसे ब्रांचेस हैं जिनको आप फिल कर सकते हो। दोनों को कॉम्बिनेशन में भी फिल किया जा सकता है, अलग अलग भी फिल किया जा सकता है। ओके, कॉम्बिनेशन पेपर्स भी होते हैं गेट में कि आपको 2 पेपर देना है तो आप 2 पेपर भी दे सकते हो। तो अगर आपको दोनों देना है, बायोटेक एंड लाइफ साइंस, तो आप वो भी दे सकते हो। दोनों में से कोई एक देना है तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको आगे आने वाले समय में पता चलती रहेंगी। हम क्लिक करते हैं थोड़ा लाइफ साइंस पे।
तो ये आप आकर देख लो कि ये लाइफ साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो दिया गया है ऑफिशियली बाय द गेट 2024 कंडक्टिंग बॉडी विच इज IISc बैंगलोर। ठीक है, इसमें ये सिलेबस को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी इसमें ही नीचे आएंगे हम, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि कैसा सिलेबस वर्क करेगा। ये देखो एक्सेल, ठीक है, जो लाइफ साइंस का कोड है वो क्या होता है, एक्सेल। तो एक्सेल पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, P, Q, R, S, T एंड U। ओके, तो एक पहला सेक्शन जो होगा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री सेक्शन विल बी कंपलसरी फॉर एवरीवन। आप अगर गेट लाइफ साइंस का पेपर दे रहे हो, आपके लिए केमिस्ट्री का सेक्शन जो कि 25 मार्क्स का होता है वो कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों केमिस्ट्री का मिला जुला करके पूछा जाता है। उसके बाद 2 ऑप्शनल सेक्शन, मतलब ये जो Q, R, S, T और U 5 आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी 2 आपको करने रहते हैं। अभी सिलेक्ट नहीं करना है, जब एक्चुअल एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आप क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का टाइप, पैटर्न ये सब देख करके Q, R, S, T और U विच इज बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, इन 5 में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट नहीं करना है। कब सिलेक्ट करना रहता है, जब एक्चुअल हम एग्जाम देते हैं तभी आपको 5 सेक्शन विजिबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको करने कोई भी 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप एक सेक्शन देख लो उसमें कैसे क्वेश्चन है, अगर वो टफ लग रहा है तो दूसरे में चले जाओ, वो टफ लग रहा है तो तीसरे में चले जाओ। ऐसे करके आप सेक्शंस को चूज कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, और साथ ही साथ आपका जो पेपर रहेगा उसमें एक जनरल एप्टीट्यूड रहेगा विच इज कॉमन फॉर ऑल द पेपर। जितने भी पेपर हैं उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का कॉमन कहलाता है। ओके, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री हो गया, और बचे हुए जो 60 मार्क्स हैं उसमें से 30 मार्क्स के आपके 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको ही हम थोड़ा सा और पैटर्न में देखते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न से। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आता है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स कितने हैं, 30 हैं टोटल, जितने पेपर होते हैं वो 30 होते हैं। ठीक है, फिर सेक्शंस, तो सेक्शन में एक जो कॉमन है हर किसी के लिए विच इज जनरल एप्टीट्यूड, एंड सेकेंड चीज जो है जो आप खुद सिलेक्ट करोगे, अगर आप लाइफ साइंस सिलेक्ट कर रहे हो या आप बायोटेक सिलेक्ट कर रहे हो, या और अगर कोई भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने GPAT दिया है या GPAT का पैटर्न हमको पता है, 125 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो होता है GPAT का पैटर्न, एंड माइनस मार्किंग उसमें कितनी होती है, 1/4, यानी सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। जबकि गेट में थोड़ा सा ये चीजें अलग होती हैं। देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला होगा MCQ, दूसरा MSQ और तीसरा होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। MCQ क्या होगा, नॉर्मल MCQ जैसे होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही। ओके, फिर MSQ क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन, मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। वहां पर आपको दिया हुआ रहता है कि ये क्वेश्चन MCQ टाइप का है या MSQ टाइप का है या NAT टाइप का है, ऊपर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाजू में मेंशन रहता है। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी, और चारों आंसर्स भी सही हो सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप MCQ और MSQ में डिफरेंशिएट करना जान लीजिए। ओके, बिकॉज क्या होगा, MCQ में तो सिर्फ एक आंसर सही है, MSQ जो होगी उसमें 2, 3, 4 कितने भी आंसर सही हो सकते हैं। फिर थर्ड विल बी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी होते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब आपको कुछ एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा एंड इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, इसमें आपको खुद कैलकुलेशन परफॉर्म करके, वहां पर आपको एक कैलकुलेटर
डिजिटल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करके अपना जो भी आंसर है वो वहां पर मेंशन करना है। ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन किन एबिलिटीज पे होते हैं? रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ये एबिलिटीज हैं। फिर नेक्स्ट चीज देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट दीज। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन AR, CY, DA, EY, GG, MA, PH, ST, XH एंड XL। ओके, XL यहाँ पर आ रहा है, मतलब लाइफ साइंस यहाँ पर आया है। सो इसमें जनरल एप्टीट्यूड जैसा हमने देखा 15 मार्क्स, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 85 मार्क्स, उसमें से एक जो रहेगा आपका कॉमन केमिस्ट्री 25 मार्क्स का, और बाकी के 60 मार्क्स के दो ऑप्शनल सेक्शन आपको करने पड़ेंगे। वो हम ऑलरेडी यहाँ ऊपर पहले हमने इस चीज को देखा हुआ था। ओके, अब मार्किंग स्कीम इसमें कैसी रहती है? क्वेश्चन कैरी 1 और 2 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन जो है वो या तो 1 मार्क्स का होगा या फिर 2 मार्क्स का होगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का हो या हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का हो। सम क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स, सम क्वेश्चन आर ऑफ 2 मार्क्स। ओके, अब नेगेटिव मार्किंग, इसको भी ध्यान से समझो। फॉर अ रॉन्ग आंसर चोजन इन MCQ, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, MSQ में और NAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये लिखा हुआ है साफ साफ। There is no negative marking for wrong answers to MSQ or NAT question, and there is also no partial marking for MSQ. MSQ में अगर 3 ऑप्शन सही है, आपने 2 तो सही लगा दिए लेकिन आपने तीसरा सही नहीं लगाया, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, ना ही उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ना ही उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर गलत हो रहे हैं MSQ और NAT तो उसमें कोई ना ही पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे ना ही नेगेटिव मार्क्स कटेंगे। ठीक है, नेगेटिव किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ MCQ में नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी? 1 मार्क्स वाला जो MCQ रहेगा उसमें 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, अगर 1 मार्क्स का है तो 1/3 मार्क्स उसमें कटेगा, और अगर 2 मार्क्स का है MCQ तो उसमें कितने मार्क्स कटेंगे? 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन MCQ। ठीक है, जो 2 मार्क्स के रहेंगे। ओके, उसके बाद नीचे थोड़ा और समझ लेते हैं इस चीज को। एक्सेल कहाँ पर है इसमें? XE, XH, यस, ये आ गया एक्सेल। एक्सेल मतलब लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में ये जो 15 नंबर का है ये क्या है? जनरल एप्टीट्यूड। 25 नंबर का क्या है? सेक्शन P विच इज द केमिस्ट्री सेक्शन, जो कि कॉमन है एंड कंपलसरी है सभी लोगों के लिए। ठीक है, और फिर ये जो 2 into 30 है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपके 30 मार्क्स के 2 पेपर्स कौन कौन से? बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। ये 5 जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उसमें से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड पेपर एंड सिलेबस। उसके बाद 2 पेपर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज 2 पेपर कॉम्बिनेशन? मतलब अगर आपने पहला पेपर, ये जो कोड ऑफ फर्स्ट पेपर है, तो मतलब अगर आपने पहला पेपर ये सारे भरे हैं तो आप इसके साथ अगर आपको सेकंड एग्जाम कोई देना है तो आप ये सारे एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें एक्सेल, अगर आप पहला पेपर भर रहे हो अपना एक्सेल, उसके साथ आप क्या क्या दे सकते हो? बायोटेक्नोलॉजी, CY एंड EY। अब व्हाट इज CY एंड EY? यहाँ पर हम फिर से कोड्स में जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर के कोड है उसमें अगर हम चलें तो BT इज बायोटेक्नोलॉजी, XLF इज लाइफ साइंस। व्हाट इज CY? CY इज केमिस्ट्री। CY क्या है? ये लिखा हुआ है, CY इज फॉर केमिस्ट्री। एंड व्हाट इज BY? Was it BY or EY? Sorry, it was EY. So इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो अगर आप लाइफ साइंस का पेपर दे रहे हो तो उसके साथ आप ये 3 एग्जाम, एक बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये दे सकते हो, लेकिन आप इसमें से अगर लाइफ साइंस तो देना ही है, अगर आपको गेट देना है तो एक्सेल तो 2 ही दो।
उसके अलावा सजेस्टेड ये है कि आप बायोटेक्नोलॉजी दो, ठीक है। अब आगे के पोर्शन में हम देख लेते हैं एक्सेल का क्या सिलेबस होता है। सो एक्सेल पी मतलब केमिस्ट्री का सेक्शन जो कंपलसरी है सबके लिए, उसका ये सिलेबस वगैरह सब दिया हुआ है। आपको डिटेल में अगर जानना है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो और आगे जो भी इसमें प्रोसेसेस होंगी, रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह आएंगी, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, वो सारी चीजें हम आप लोगों को बता देंगे। सब चीजों से आप लोगों को एक अपडेट मिल जाएगा। ओके, ये सिलेबस है केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का। ये सारी चीजें आप लोग डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हो। सिलेबस के बारे में अगर वीडियो चाहिए है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाकर दे देंगे। दिस वॉज अबाउट गेट। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा संकल्प 23 और 24 का बैच था उसमें से कितने लोगों ने गेट 2023 का एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो ये हमारे गेट 2023 के क्वालिफायर्स। If you want, we can have a session with some of these gate qualifiers and toppers as well. So कुछ भी आपको अगर एक्स्ट्रा में जानकारी चाहिए है, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर बताइए कि आपको क्या जो ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। लाइक सिलेबस, डेट्स वगैरह के बारे में कोई भी डाउट है, वो सारी चीजों का आपका डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द पीपल जो आपको लगता है गेट के एग्जाम में रॉक कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द फार्मामाइंड यूट्यूब चैनल, जिससे आपको आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे 2024 में उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।